शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अब अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल के निजी सचिव पर आरोप लगाए कि उनके निजी सचिव जो है केजरीवाल के, उन्होंने सीएम आवास पर उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की और गंभीर आरोप भी उनके ऊपर लगाए। इन सबके बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके एक बड़े मुद्दे में तब्दील करने की तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इन सबके बीच बात इतनी बढ़ गई कि आखिर अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सफाई देनी पड़ी। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से संजय सिंह इस मामले को पूरी तरीके से जो है एक बताने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर के जो केजरीवाल हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब उनके ही राज्यसभा सांसद उनके घर में यानी सीएम आवास पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर दिल्ली की महिलाओं का क्या होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। पंचर साइकिल में ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन एक बात अब जरूर कहना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है। बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी
के मुख्यमंत्री आवास पर गई, तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात, ये बात आई 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो हैं, कट्टर बेईमान हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो सुना आपने कि किस तरीके से गौरव भाटिया अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इन सबके बीच अब मामले को देखते हुए संजय सिंह को आखिरकार बीती रात स्वाति मालीवाल के आवास पर जाना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी। अब जिस तरीके से वो गए, उसके बाद से मीडिया से उन्होंने बातचीत तक नहीं की, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बसते हुए नजर आए। Sanjay sir. Sanjay sir. Sir, any further action, sir? Sanjay sir. Sanjay sir, any कोई comment? Sanjay जी कोई comment? देखा आपने कि संजय सिंह मीडिया के किसी भी सवालों के जो है जवाब नहीं देते हैं और वहां से निकल लेते हैं। लेकिन अब मामला जो है पूरी तरीके से तुल पकड़ रहा है और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के भी अब कई सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटर्स के बीच इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल भी दबाने के मूड में नहीं है और लगातार इसको एक बड़े मुद्दे में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो अब सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए, 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला, जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की हरकतें आम आदमी पार्टी के नेताओं और लीडर्स ने की है। उन्होंने तो अक्सर ऑफिसर्स को मारना, पीटना, महिलाओं के साथ अभद्रता, ये किया ही है। अब तो साफ है कि स्वाति मालीवाल भी क्यों चुप है, जो वैसे तो मुखर होकर बोलती है, पर वो चुप इसलिए है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया है। कल भी हमने देखा संजय सिंह प्रयास कर रहे थे दबाव डालने का। मतलब साफ है, जैसे उनके हस्बैंड ने, जैसे नवीन जयहिंद ने और बाकी लोगों ने भी बताया है, नितिन त्यागी ने भी बताया है, स्वाति मालीवाल पर भारी भरकम प्रेशर डाला जा रहा है कि वो स्टेटमेंट बदले, वो चुप रहे। और किस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है केजरीवाल जी के द्वारा विभव कुमार को, इससे पता लगता है कि हमला केजरीवाल जी ने ही करवाया। और ये जिस प्रकार से शीश महल अब अपराध महल बन चुका है,
और वहां पर द्रौपदी के चीरहरण की तरह एक चीरहरण हुआ एक राज्यसभा महिला सांसद का, मुझे लगता है इससे ज्यादा और प्रमाण। तो सुना आपने कि किस तरीके से अब बीजेपी जो है लगातार इसको बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर जिस तरीके से शहजाद पूनावाला ने अपनी बात रखी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और कई सवाल उठ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। बताते चले कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली शराब घोटाले को लेकर के, उसके बाद चुनाव प्रचार का सुप्रीम कोर्ट से उन्हें वक्त मिला, लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं केजरीवाल के निजी सचिव पर, वैभव कुमार पर, अब ये कहीं ना कहीं मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच आज सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ गए थे अखिलेश यादव के समर्थन में। वहां पर स्वाति मालीवाल को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो क्या कुछ वो कहते हैं, जरा सुनिए। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए हैं, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बोल रहा बोल रहे हैं, बता संजय जी, आपने बात कही थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर स्वाति मालीवाल से जुड़े सवाल पर जो है माइक हटा देते हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। हालांकि अब ये मामला थमने वाला नहीं है और दिल्ली की राजनीति में इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक तरफ अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस बात को बखूबी जो है जनता के बीच रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर के उसका बिल्कुल भी समर्थन करते हैं और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई उस पर विशेष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसके आदेश दे दिए हैं। लेकिन मामले को अब 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है उनके जो निजी सचिव हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इन सबके बीच अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कड़ा कदम उठाती हुई नजर आती है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर के क्या कहते हैं, जिन्होंने अभी तक तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और माइक को हटा दिया। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।